गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को रेक्टिफायर्स के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। उससे पहले हम लोग पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे कि पावर सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे पावर सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग लिखना चाहते हैं क्या होता है पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई के बारे में लिख सकते हो। पावर सप्लाई के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है, पावर सप्लाई जो होते हैं वो क्या होते हैं तो जानते हैं पावर सप्लाई के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिखिए पावर सप्लाई के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कैन कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। पावर सप्लाई क्या है? हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका काम क्या है, एसी पावर से डीसी पावर का कन्वर्जन करना। पहला पॉइंट क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका काम है एसी से डीसी कन्वर्जन करना। सेकंड पॉइंट, पावर सप्लाई क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन इज नीडेड, AC to DC conversion is needed because most of the electronics devices या most of the electronics instrument operated on DC power. Most of the electronics appliances या instrument operated on DC power. DC power का सब यूज करता है जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस है, इसके लिए हम लोग पावर सप्लाई का बात करते हैं। ठीक है, और लिखिए इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर। जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, उसके लिए हम लोग रेगुलेटेड पावर चाहिए, हम लोग को एक स्टैटिक्स पावर चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फिल्टर्स, रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स, रेगुलेटर्स। ठीक है, तो अब इसे ये पहले समझ लेते हैं पावर सप्लाई, उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर्स की बात करेंगे। तो एक्चुअली पावर सप्लाई में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग एसी आपके पास आता है। ठीक है, जो हमारे पास एसी का सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट आता है हमारा एसी, और क्या आता है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है क्लास, तो ये ट्रांसफार्मर्स है, यहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो भी रेशियो उसको से कम कर देगा। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज किया 10:1 रेशियो, तो जो भी हमारे इधर 220 दे रहे हैं, इधर एक रेशियो, इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा 22 वोल्ट एसी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 22 वोल्ट एसी आ गया। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर प्योर एसी को किस में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी का मतलब जिसमें एसी भी है डीसी भी है। ठीक है, तो कल तुमसे कोई पूछेगा रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो एसी से डीसी कन्वर्जन करते हैं, मगर ये प्योर डीसी नहीं कर पाता है। इसमें पल्स ऐसा, जिसे आप लोग समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, ये प्योर एसी ऐसा फॉर्म में रहता है हमारा, पॉजिटिव मतलब अगर 220 ले रहे हैं तो 220 प्लस 220 माइनस वोल्ट। ठीक, तो हमारा ये एसी सिग्नल है। रेक्टिफायर क्या करता है, पल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब प्योर हमारा जिसे 220 प्लस में कर दिया। अब हाफ वेव रेक्टिफायर तो सिर्फ पॉजिटिव देगा, नेगेटिव में नहीं देगा। फुल वेव में तो हम लोग फुल वेव का लेके चलते हैं, तो वो क्या करता है रेक्टिफायर एसी प्लस डीसी मतलब पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या करता है, इस एसी को एलिमिनेट करता है, एसी को ख़त्म करता है और हमारा प्योर डीसी करने का कोशिश करता है। तो ये रेक्टिफायर्स करने का कोशिश करता है, देखो नीचे का इसका क्या करता है, बीट को ख़त्म कर देता है और हमारा डीसी के फॉर्मेट में पहुंचाने का काम करता है, मगर फिर भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन रहता है, थोड़ा सा उसमें कंपन रहता है, वाइब्रेशन रहता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग लास्ट में रेगुलेटर का यूज करते हैं। ये पूरा जो कनेक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई या डीसी पावर सप्लाई, जिसमें हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, सबसे पहले रेक्टिफायर्स जो हमारा क्या किया, प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया। तो आप भी डिफिनेशन लिख सकते हैं रेक्टिफायर का, प्योर एसी से किससे करता है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब जिसमें एसी और डीसी का मिक्सर है। ठीक है, कुछ मात्रा एसी का भी रहते हैं। और फिल्टर जो क्या करता है, वो पल्सेटिंग डीसी से किस में करता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डीसी कर देता है मगर डीसी में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहता है। जैसे अगर 20 वोल्ट डीसी किया है तो वो 18, कभी 17, कभी 21, कभी 22, मतलब ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है। तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर फ्लक्चुएशन वाइब्रेशन देंगे तो वो सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा, उसको एकदम कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रेगुलेटर को डालते हैं। रेगुलेटर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे टाइप्स के
जिससे जेनर टाइप का यूज देखेंगे, ट्रांजिस्टर टाइप का या ओपम टाइप के। ठीक है, फिल्टर्स में हम लोग 4 टाइप के देखेंगे, सी फिल्टर, एल फिल्टर, एल सी फिल्टर, सी एल सी फिल्टर्स। रेक्टिफायर में देखेंगे हाफ वेव और फुल वेव। तो ये हमारा फिल्टर्स का पूरा टॉपिक्स है, मतलब हमारा डीसी पावर सप्लाई का टॉपिक्स है। तो अब हम लोग आते हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स के बारे में आते हैं, तो इसके बारे में फिल्टर रेगुलेटर जब आएगा तब बात करेंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो टॉपिक डालिए आप लोग रेक्टिफायर्स। तो देखिए रेक्टिफायर्स वाले ही सिर्फ रखे हैं, बाकी सबको हटा दिए हैं। ठीक है क्लास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगर रेक्टिफायर्स की बात करेंगे कि रेक्टिफायर्स क्या होता है, तो आप लोग रेक्टिफायर्स क्या है इसके बारे में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, rectifiers is an electronic device which convert pure AC into pulsating DC। प्योर AC रेक्टिफायर्स के बारे में, प्योर AC इंटू पल्सेटिंग DC। पहला पॉइंट ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्योर AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो कन्वर्ट बाइलिनियर, it also convert bidirectional waveform into unidirectional waveform। It also convert bidirectional waveform into unidirection। क्यों ऐसा हो रहा है, unidirection वेवफॉर्म क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग एसी में ऐसा दे रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ठीक है, मगर हमारा रेक्टिफायर क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव को ही, मतलब हमारा सारा फंक्शन पॉजिटिव में ही आ रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेव फॉर्म हमारा दोनों डायरेक्शन में था उससे किस में कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। ये रेक्टिफायर्स के बारे में। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, और अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, pulsating DC signal has periodic variable which is indicate AC behavior। pulsating DC आ रहा है हमारा, pulsating DC आउटपुट में आ रहा है, तो pulsating DC सिग्नल क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा AC का क्वांटिटी है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, pulsating DC signal has periodic variation which indicate AC behavior। कौन सी बात है, इसमें पीरियडिक हमारा वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें AC बिहेवियर हमारा आता है। ठीक है, अगर और पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हमारा हाफ वे में। इट आल्सो हैज नॉन जीरो एवरेज विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ DC। कॉमन सी बात है, इसमें हमारा नेगेटिव साइड हमारा सिग्नल नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें DC का क्वांटिटी तो है। इस क्या बोले, इट हैज नॉन जीरो एवरेज which indicate presence of DC। Therefore, pulsating DC is considered to be AC plus DC। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो है हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन भी है, मतलब कुछ AC का अंश तो दिख रहा है, और साथ में हमारा क्या है, इसमें नॉन जीरो क्वांटिटी भी दिख रहा है, मतलब हमारा नेगेटिव साइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ DC भी होगा। तो रेक्टिफायर क्या करता है, AC प्लस DC कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें DC कन्वर्जन हो रहा है, इसी के लिए रेक्टिफायर को हम लोग DC कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर से कुछ पॉइंट्स हुआ। अब आते हैं इसके बारे में कुछ और डीप में। तो चलिए टॉपिक डालिए रेक्टिफायर्स। ठीक है, रेक्टिफायर्स, तो रेक्टिफायर्स के बारे में आते हैं। रेक्टिफायर्स जो होते हैं, रेक्टिफायर जो होते हैं
लो वोल्टेज रेक्टिफायर्स और एक होते हैं हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स। टाइप्स का बात करें, एक्चुअली ये टाइप्स आप लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मगर फिर भी आप लोग जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या हम बोले, लो वोल्टेज रेक्टिफायर और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा लो वोल्टेज डीसी आउटपुट प्रोवाइड, मतलब आउटपुट देता है डीसी आउटपुट, और हमारा हाई वोल्टेज रेक्टिफायर क्या करता है, प्रोवाइड हाई डीसी आउटपुट। ये आउटपुट है, शॉर्ट फॉर्म है आउटपुट, ठीक है। अब हमारा जो लो डीसी आउटपुट जो बनता है उसको हम लोग बनाते हैं किसके, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं हम लोग, लो वोल्टेज हेल्प ऑफ डायोड की मदद से बनाते हैं। और ये हम लोग बनाते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे एससीआर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है एससीआर का फुल फॉर्म, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हायर वोल्टेज का कन्वर्जन पर एससीआर के बारे में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर फैमिली आता है, वहाँ पे हम एससीआर के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे होता है। इसमें हमारा हाई वोल्टेज जो होता है वो क्या करता है, अब डीसी आउटपुट आता है। और हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज करेंगे जो नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं वो लो वोल्टेज का यूज करते हैं, ये हायर वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग अभी डायोड वाला फंक्शन वाला देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में नहीं बात करेंगे अभी, ठीक है। तो डायोड का अगर बात करें, ठीक है, तो डायोड के हेल्प से जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, एक बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग सिंगल डायोड का यूज करते हैं, एक डायोड का। अब फुल वेव रेक्टिफायर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर, और दूसरे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग सिंगल डायोड का यूज करते हैं, और सेंटर टाइप में हम लोग दो डायोड का यूज करेंगे, और जब ब्रिज पढ़ेंगे तो ब्रिज में क्या देखेंगे, चार डायोड का यूज करेंगे। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग हाई वोल्टेज के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग लोअर वोल्टेज का ही बात कर रहे हैं सब जगह। तो आप लोग को ये पढ़ना है रेक्टिफायर्स कि रेक्टिफायर जो होते हैं डायोड से बनते हैं, दो टाइप, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे फुल वेव के अंदर दो टाइप, एक सेंटर टाइप एक ब्रिज टाइप। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करेंगे, सेंटर टाइप में दो डायोड यूज करेंगे, और ब्रिज में हम लोग चार टाइप के डायोड यूज करेंगे। ये हमारे रेक्टिफायर्स के टाइप्स है, ठीक। फिगर बता देते हैं आप लोग तीनों का। ठीक है, जैसे हम लोग बता रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ये तीनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिगर देख लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग था जहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी है जो हमारा, इसका क्या रेशियो कम कर स्टेप डाउन ट्रांसफर में यूज किए थे, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर सिंगल डायोड को दे दिए, ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग सीधे इसका आउटपुट ले लिए किसके थ्रू, एक आर एल लोड के थ्रू। एक लोड के थ्रू ले लिए, यहाँ पे आउटपुट हम लोग देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारा है सिंगल डायोड। तो ये हमारा हाफ वेव है। इसमें क्या होता है, हम लोग को इनपुट ये आता है, ठीक है, और आउटपुट जो होता है फाइनल आउटपुट, वो जब हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है तो डायोड काम करता है, रिवर्स तो डायोड काम करेगा तो जो इनपुट में है वही चीज़ इधर आ जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो यहाँ करंट है वही है, यहाँ पे जो करंट आएगा V1 वही करंट इधर पार हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो आउटपुट किसकी इक्वल होगा, इनपुट के। इसका मतलब जो ये पॉजिटिव सप्लाई है वही आ जाएगा। मगर जैसे ये नेगेटिव सप्लाई होगा, नेगेटिव सप्लाई ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब यहाँ कुछ आउटपुट आएगा नहीं, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, जीरो। फिर पॉजिटिव आएगा, फिर काम किया, फिर नेगेटिव आएगा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। तो ये हाफ वेव का हम लोग ग्राफ हुआ। ठीक है, अब आते हैं फुल वेव। फुल वेव में हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल वेव में 2 डायोड का यूज करेंगे। बीच में हम लोग सेंटर टैप कर देंगे। ठीक है, सेंटर टैप करने से क्या होगा कि जब हम लोग सेंटर टैप करने से क्या होगा कि सिग्नल तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, जब हम मान लेते D1 है तो D2 होगा। ठीक है, तो जब हमारा पॉजिटिव सप्लाई होगा तो D1 काम करेगा, मतलब D1 फॉरवर्ड हो जाएगा। जब नेगेटिव सप्लाई होगा तो D2 काम करेगा, सेम D1 D2। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव। इसमें क्या टैपिंग कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो है ब्रिज टाइप। ठीक है, ब्रिज टाइप में क्या करते हैं, सेम इसमें हम लोग 4 डायोड यूज करेंगे। एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ। ठीक है, D1 D2 D3 D4। तो क्लास, और यहाँ पे लोड लगा दिया, जहाँ पे आउटपुट लेना है लोड, जो हम जिसको हम लोग आउटपुट दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है क्लास, ये इनपुट था हमारा, जब हमारा पॉजिटिव सप्लाई हुआ, पॉजिटिव मतलब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, जब ऐसा केस होता है तो हमारा जब देखो पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इस डायोड में आएंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड में हो गया, सेम ये भी फॉरवर्ड में हो गया। तो बोला जाता है कि पहला जो पॉजिटिव सप्लाई में काम करता है उसमें D2 और D4 काम करता है। ठीक है, सेकंड जब नेगेटिव सप्लाई होगा तो दूसरा डायोड जो है D1 और D3 काम करता है, फिर कंटिन्यूअसली चलते जाएगा D2 D4। तो हम लोग को फुल वेव में था, मतलब नेगेटिव का भी यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव का भी यूज कर रहे हैं, नेगेटिव फिर से उलट के आ जा रहा है हमारा। तो ये हमारा है ब्रिज टाइप। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ के बारे में कि हमारा हाफ वेव का कैसा सारा कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इंस्टेंटेनियस करंट, पावर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर यूटिलिटी, पीक इन्वर्स, या हमारा फ्रीक्वेंसी निकालना, या हमारा पावर इनपुट या पावर आउटपुट, या RMS करंट, RMS वोल्टेज, ये सब जो निकालना है ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा नॉर्मली 3 टाइप्स के ब्रिजेस थे जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्लास, थैंक यू।